हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ फ्रेंड्स, उनहत्तर शिक्षक भर्ती में रिजवान अंसारी उर्फ रिजवान चाचा भी एक ऑडियो के माध्यम से कुछ उन्होंने बोला है। तो आइए देख लेते हैं कि रिजवान चाचा ने क्या कुछ कहा है। इससे पहले आपको बता दें कि जो रिजवान अंसारी हैं वो शिक्षा मित्र के मसीहा बोले जाते हैं। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र की टीम की तरफ से मतलब जो है पूरा योगदान दिया था अपना, और अभी भी वो न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनहत्तर शिक्षक भर्ती में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने ऑडियो में, तो आइए सुन लेते हैं उनका ऑडियो, और उसके बाद में आप लोग बताइएगा उनका कहना कहाँ तक उचित है और क्या अनुचित है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए उनका ऑडियो शुरू करते हैं। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच सुप्रीम कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामला, आरक्षण से संबंधित मामला पेंडिंग चल रहा है, जो कि विगत कई बार से सुनवाइयां हुई और नहीं हुई, तमाम चीजें उसमें पसोपेश की स्थिति बनी हुई थी। आप तमाम साथियों के विशेष आग्रह और अनुरोध पर टीम ने इस मैटर में इन्वॉल्व होकर लड़ने का फैसला लिया, लड़ने का निर्णय लिया। टीम की आईए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। तमाम साथियों के फोन कॉल्स आते हैं, तमाम साथियों की जिज्ञासा है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किस बिना पर और किस बेस पर हम गए हैं। तो आपको बताते चले कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो आरक्षण से संबंधित मामला है, यदि उसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा को पात्रता परीक्षा माना जाता है, तो जो कि पूर्व में जो हमारा केस चल रहा था उसमें माना भी गया था, यदि पात्रता परीक्षा माना जाता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में बीएड को बाहर जाना होगा। यदि बीएड बाहर जाता है तो सरकार अवश्य ये प्रयास और प्रयत्न करेगी। आप सभी भली भांति जानते हैं और परिचित भी हैं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल वीटो पावर 142 का इस्तेमाल करते हुए बीएड को सुरक्षित करे। ऐसी स्थिति में चूंकि उनके पास में एक योग्यता नहीं होगी, ऐसी स्थिति में हम हमारे वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष वहां पे रख रहे हैं, जो कि हमारी आईए में वहां पे दाखिल है, कि हमारे लोगों को, हमारे जो याची हैं उनको भी उसी तरीके से जैसे कि बीएड को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे लोगों को भी सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। जैसे उनके पास में एक योग्यता कम है आरक्षण की, वैसे ही हमारे पास में एक योग्यता कम है। साथियों, दूसरी स्थिति में यह होगा कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना जाएगा। दो चीजें हैं, दो में से एक चीज ही मानी जाएगी, या तो पात्रता परीक्षा या पार्ट ऑफ सिलेक्शन। यदि पार्ट ऑफ सिलेक्शन कोर्ट में माना जाता है, साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ऐसी दशा में पात्रता परीक्षा में हमें वेटेज जोड़ के मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, और वेटेज से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। वेटेज हमारा अधिकार है, जो कि नियमावली के अंदर है, जो बेसिक शिक्षा नियमावली उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व का जजमेंट 25 जुलाई 2017 का, उसमें भी वेटेज का जिक्र किया गया है। तो वेटेज हमें नहीं मिला है। ऐसी कंडीशन में हमारा ये दावा है। तीसरी परिस्थिति और बनती है, सरकार चूंकि बहुत ही चालाकी के साथ में, बहुत ही होशियारी के साथ में उसने 6800 विसंगतियों की एक सूची जारी की थी, आप सभी को पता है। जबकि बच्चों का ये कहना है, जबकि तमाम लोगों का ये कहना है कि विसंगतियां 19,000 के लगभग हैं। यदि ये विसंगतियां 6900 पाई जाती हैं तो 10% हो जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के पदों के सापेक्ष ये 10% हो जाएगा। और यदि 10% होता है, 6900 से एक भी ऊपर होता है तो 10% होता है, और 10% यदि विसंगतियां पाई जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक सेटल्ड लॉ है, यदि किसी भर्ती में 10% की विसंगतियां पाई जाती हैं तो पूरी की पूरी भर्ती रद्द करके दोबारा से भर्ती संपन्न की जाए। इन तीन बिंदुओं के ऊपर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में हैं। हम अपना पक्ष रख रहे हैं, और अपना पक्ष रखने के लिए भी हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं। हमने जो एडवोकेट इंगेज किए हैं, टीम ने जो एडवोकेट इंगेज किए हैं, उनका नाम है सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा साहब। अजीत कुमार सिन्हा साहब वो नाम है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के पैनल में, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं। आप गूगल करके उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। अजीत कुमार सिन्हा साहब झारखंड हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और जज रहते हुए उन्होंने जज की नौकरी से इस्तीफा देकर वकालत की है।
बहुत सारे मामले होते हैं, चूंकि सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर हैं, बहुत सारे मामले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जिन्हें हल करना मुश्किल होता है, उन तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट अजीत कुमार सिन्हा साहब को अपना सलाहकार नियुक्त करती रहती है। कई मामलों में वो कोर्ट के सलाहकार भी हैं। साथियों, इन तमाम मामलों को लेकर हम अजीत कुमार सिन्हा साहब के समक्ष पक्ष रख रहे हैं। विगत 3 सुनवाइयां जो हुई, उसमें हमारे सीनियर एडवोकेट्स के साथ में पूरा का पूरा पैनल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहा। पिछली सुनवाई के दौरान जो हुआ वो आप सभी ने देखा कि सभी दोनों पक्षों के सहमति से 27 तारीख लगा दी गई है और 27 तारीख में कोर्ट का ये कमेंट था कि 27 तारीख को हम फाइनल डिसीजन दे देंगे। 27 तारीख तक हमें और हम लोगों को, हमारी टीम को ये उम्मीद है कि 27 तारीख जो आगामी 27 तारीख है, उस दिन मामला फैसला रिजर्व हो जाएगा। हम यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करते चले कि यहाँ पे जो भी चूंकि भर्ती हो चुकी है, तो हम केवल अब सारे लोगों की बात न रख के, चूंकि सारे लोगों की बात रखेंगे तो हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम केवल अपने पिटिशनर्स की ही बात वहां पे रख पा रहे हैं, अपने याचियों की ही बात रख पा रहे हैं और उनकी ही लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं। साथियों, यदि भविष्य में मौका मिला तो हम हमेशा पूरे शिक्षा में समाज के लिए खड़े हैं। चूंकि इस समय परिस्थितियां केवल याचियों के लिए लड़ने के लिए हैं, इसलिए हम केवल हमारे याचियों के लिए ही लड़ रहे हैं। ऐसी दशा में टीम ने निर्णय लिया है अपने वकीलों से राय मशविरा और विचार विमर्श करने के उपरांत कि 27 तारीख की सुनवाई से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमें माननीय न्यायालय में दाखिल करने हैं। उसके हेतु यदि कोई साथी स्वेच्छा से, खुले मन से इच्छुक है याची बनने के लिए, तो याची प्रक्रिया अभी गतिमान की जा रही है, शुरू की जा रही है, जो कि बहुत ही शीघ्र हमें दाखिला भी करना है, बहुत ही शीघ्र जिसे बंद कर दिया जाएगा। हम आपको एक बात और अवगत कराते चलें कि कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि पूर्व में जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उस समय वो याची बने थे, तो उनको बताते चलें, स्पष्ट रूप से उन्हें क्लियर होना चाहिए कि वो मुकदमा आपका फाइनल हो चुका था, उसमें जजमेंट आ चुका था। ये नया केस है, वो दूसरा केस था, ये दूसरा केस है। उस केस में बने हुए याचियों को इस केस से कोई राहत, कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। ये नया केस है, इसमें जो याची जुड़े हुए हैं उन्हें ही इससे राहत मिलेगी। और स्पष्ट तौर पे हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अजीत कुमार सिन्हा साहब, उनके द्वारा यह बोला भी गया है कि आप अधिकतम इसमें याची राहत की ही उम्मीद कर सकते हैं, इससे अधिक की आप उम्मीद अपेक्षा न करें, क्योंकि हम तो चाहते थे कि सारे लोगों को साथ लेकर चलें, लेकिन वकीलों के द्वारा हमें स्पष्ट और खुले तौर पर ये बोल दिया गया कि इसमें आपके पिटिशनर्स के अतिरिक्त हम कोई अन्य लाभ नहीं दिला पाएंगे, अन्य लाभ दिला पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल क्लियर कट आपके समक्ष बात रख रहे हैं, जैसे कि हमेशा रखते रहे हैं। साथियों, जो साथी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सोच विचार कर, खूब मन से विचार करके याची बनना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। याची प्रक्रिया बहुत ही शीघ्र बंद होने जा रही है। ऐसी दशा में आप अपना निर्णय अपने विवेक और बुद्धि विवेक से ले लीजिए। हमारा केवल इतना प्रयास है कि हम माननीय न्यायालय में अपना पक्ष दमदारी के साथ में, पूरी दमखम के साथ में और पूरी तैयारी के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष रखें। बाकी फैसला क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है और ईश्वर की इच्छा और मनसा के अनुरूप जो भी होगा, जो भाग्य में लिखा होगा, उतना हमें अवश्य मिलेगा। या भाग्य से ही एक मौका, हमें ऐसा लगता है कि भाग्य से ही एक मौका मिला है हमें, जिसमें हम अपनी पूरी दमखम और पूरी तैयारी के साथ में लड़ रहे हैं माननीय न्यायालय के साथ में। भविष्य में जो भी अपडेट होगी वो पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेगी। बहुत ही कोई जरूरी हुआ, आवश्यक हुआ तो ऑडियो के माध्यम से आपको पोस्ट मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।